हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम ट्वेल्थ का 1 मिनट, हाँ, क्या करने वाले? ट्वेल्थ का हिंदी जो है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है उसका। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बस 5 या 6 क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गया तो कमेंट में हमें मतलब कमेंट करना। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इस चैप्टर से मतलब हिंदी के फर्स्ट चैप्टर से जो हम क्वेश्चन करा देंगे उसमें ट्वेल्थ के बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक, इसी में से आएगा, या तो घुमा देगा क्वेश्चन को, लेकिन सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यदि वाक शक्ति न होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता? दोस्तों बता सकते हो, जिसके पास वाक शक्ति नहीं है, मतलब बोलने का मतलब मुंह नहीं है, मान लो उसको बोल नहीं पाता है, तो उस मनुष्य के साथ क्या होगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा अगर हम नहीं बोल पाते तो ये इस चैप्टर में कहानी है कि मनुष्य में सही में अगर वाक शक्ति न होती तो उसका जीवन नीरस या अधूरा होता। मतलब जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं है तो उसका जीवन क्या होगा, अधूरा होगा। डेफिनेटली बात, वो नहीं बोल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, किसी से मदद नहीं मांग पाएगा, कुछ उससे कोई भी चीज़ नीड में हो, ज़रूरत में हो, या हमें पानी चाहिए तो बोल नहीं पाएगा। सिंपल सी बात, तो वही उसका जीवन क्या हो जाएगा, अधूरा होगा। यानी वाणी ही एक साधन है जिससे वह व्यक्ति अपने विचार, भावना और ज्ञानों को दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वाक शक्ति क्या होती है? अगर वाक शक्ति नहीं रहेगी तो मनुष्य का जीवन तो अधूरा रहेगा। डेफिनेटली इसी बात है। वाणी ही वैसा साधन है जिससे हम मतलब जो व्यक्ति है वो अपने विचार, भावनाएं और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, यदि वाक शक्ति ना हो तो क्या होगा, इसके बिना मनुष्य पशु के समान हो जाएगा। मतलब जो पशु बोल नहीं पाता है, बस बैठा रहता है, तो वैसा ही मनुष्य क्या हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा तो वो पशु के समान हो जाता है। इसलिए वाक शक्ति के अभाव में न तो शिक्षा का आदान प्रदान संभव हो पाता, मतलब अगर वाक शक्ति ना होती किसी भी व्यक्ति के पास तो शिक्षा का मतलब कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले नहीं पाता, प्रदान नहीं कर पाता। मतलब शिक्षा मतलब कोई भी टीचर नहीं होते, न वो बोल पाते, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो वही बात यहाँ पे है वाक शक्ति का। ठीक है, ना ही सामाजिक संबंधों की स्थापना होती। बातचीत ही मनुष्य की संस्कृति नींव है जो आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाती है। बातचीत रहेगी तभी तो भाई सहयोग होगा, समझ आएगा कि हाँ वो क्या कहना चाहता है, क्या दिक्कत है उसको। वाणी से ही साहित्य, कला और विज्ञान का विकास का संभव हुआ है। बात तो सही है भाई, वाणी अगर नहीं रहेगी तो इसी से तो कला और विज्ञान का विकास हुआ है। अगर हम नहीं बोल पाते, हम कुछ नहीं किसी से कह दे कि हमें ये चीज़ दो भाई, ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारा कला कैसे होगा, विकसित कैसे होगा, विज्ञान, हम साइंस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली से बात है कि वाक शक्ति कितना इम्पोर्टेंट है सभी के लाइफ में। ठीक है, अंततः हमें क्या है, वाक शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन मतलब अधूरा है। सिंपल सी बात है, क्या है, अधूरा है। तो वाक शक्ति, एक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि यदि वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता। ये क्वेश्चन नहीं भी याद रहेगा तो क्या अपना मन से लिख सकते हो। अगर वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो उसका जीवन क्या होगा, अधूरा होता। वाणी ही ऐसी साधन जिससे व्यक्ति अपनी भावना, विचार को शेयर करता है, कोई भी दिक्कत होता है तो दूसरे को बताता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो, पढ़ चुके हो तो भी कमेंट में ज़रूर करना कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी चैप्टर में बातचीत जो चैप्टर है इसी से संबंधित मतलब बातचीत से संबंधित जो है वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, तो दोनों के बातचीत में अलग अलग विचार है। ठीक है, वेन जॉनसन क्या कहना चाहते हैं बातचीत के बारे में और एडिसन क्या कहना चाहते हैं बातचीत के बारे में। तो चलिए एक एक कर दोनों का बात को, विचार को समझते हैं। हमारा जो वेन जॉनसन है उन्होंने बताया कि बातचीत को जीवन का एक, जो वेन जॉनसन ने बताया था कि बातचीत को जीवन की एक महान कला बताया। मतलब बातचीत जो है वो जीवन की एक महान कला है। भाई कला डेफिनेटली है, क्योंकि बातचीत नहीं रहेगी तो वो किसी काम का नहीं रह जाता। उसका मानना था कि वार्ता के माध्यम से, मतलब बातों के माध्यम से मनुष्य अपनी समझ, अनुभव, ज्ञान का आदान प्रदान करता है। ठीक है, बात तो सही है भाई। अगर बातचीत न रहती तो भाई कैसे समझ पाते कि उसको क्या दिक्कत है। अनुभव और ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है, डेफिनेटली सी बात है।
उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी बातचीत से व्यक्ति के गुण प्रकट होते हैं। ये भी बहुत अच्छी लाइन कही है बेन जॉनसन ने कि अच्छी बातचीत करने वाले व्यक्ति के गुण प्रकट हो जाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति कैसा होता है, और मित्रता भी गहरी होती है। और दूसरी तरफ एडिसन साहब ने क्या कहे थे, तो चलिए समझते हैं एडिसन के बारे में। एडिसन का विचार था कि संवाद से न व्यक्ति केवल आनंद प्राप्त करता है बल्कि शिक्षा और प्रेरणा भी पाता है। उन्होंने माना कि बातचीत मानवीय संबंधों का मधुर और मजबूत बनाती है। बातचीत रहती है तभी तो भाई किसी से बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसी प्रकार दोनों विचारधारकों ने बातचीत को मानव जीवन का आधार स्तंभ माना और इसे समाज की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन बताया। तो समझ सकते हो दोस्त, ये बातचीत कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। मतलब वाक शक्ति जो है, हमारे वाक शक्ति नहीं होता तो हम कोई भी चीज़ नहीं किसी से मांग पाते, हमें जो ज़रूरत है हम किसी से नहीं बोल पाते। ऐसा सिर्फ मनुष्य के, मतलब जो मनुष्य है वाक शक्ति के बिना अधूरा रहता, पशु के समान हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा और जो हम समझाए हैं इसमें, ये भी समझने का तरीका ये भी बताना है कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये बातचीत से रिलेटेड जो कन्वर्सेशन होता है वही है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बातचीत करने की श्रेष्ठ कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होगा कि बातचीत करने का उसके पास अलग ही गुण है, उसके पास, ठीक है, अलग गुण है, मतलब एक तो अच्छा गुण है, उसको बातचीत करने का हुनर है, वही क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। यह केवल बोलना ही नहीं बल्कि मनुष्य के सही ढंग से अपनी बात रखना, दूसरों तक ये सुनना भी है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलना ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ वो अपनी बात किस प्रकार रखता है किसी के पास, और दूसरों को भी सुनना भी पड़ता है, ठीक है। अच्छी बातचीत वह है जिसमें व्यक्ति विनम्रता, स्पष्टता और सरल से विचार प्रकट करता है। अच्छी बातचीत हम उसे कहेंगे जो नरम हो, स्पष्टता से एकदम सरलता से बोले, वही हमारा सबसे बेस्ट बातचीत है। यह कला हर किसी में स्वाभाविक रूप से नहीं आती, यह कला किसी किसी मनुष्य में रहता है, हर व्यक्ति में नहीं रहता है, क्योंकि सभी को बोलने का तरीका अलग अलग रहता है, ठीक। बल्कि अभ्यास और अनुभव से विकसित हो जाते हैं। हाँ, अगर वो अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज़ हासिल कर लेंगे लोग। तो वही बात है, अभ्यास करने से ये बातचीत डेफिनेटली आ जाती है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझ क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की मतलब है बातचीत की, मतलब एक श्रेष्ठ कला। तो हमारा क्या कहाँ पे थे, यहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से व्यक्ति की छवि निखरती है और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है बल्कि क्या है, ज्ञान, अनुभव और भावनाओं का आदान प्रदान करना है। यही वजह है कि मानवीय जीवन में सबसे सुंदर कला कहा गया है किसको, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को, और बातचीत जो है उसको। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ हमें ये लाइन नहीं समझ में आया। हम कोशिश करूँगा कि फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जो मनुष्य बातचीत करता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बातचीत करता है, इसके द्वारा वह अपने लिए पूर्णतः एक नवीन संचार और कैसे रचना कर सकता है। तो चलिए मनुष्य को देखते हैं कि किसी से बातचीत करता है तो उसका एकदम अच्छा तरीका क्या है, उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका वह है जिसमें वह सरल, स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग करे। हम उसको ही अच्छा तरीका कहेंगे जिसमें व्यक्ति सरल और स्पष्ट विनम्र भाषा का प्रयोग करके बातचीत करता हो। बातचीत करते समय उसे ना ही कटु शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ना ही घमंड प्रकट करना चाहिए। वही हमारा क्या है, बातचीत करने का सबसे बेस्ट तरीका है। यदि व्यक्ति ज्ञानवर्धक और सहृदयता की से बातचीत की जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और समाज में उनकी पहचान बढ़ती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बातचीत किसी से अच्छा से करता है, कोई भी दिक्कत को सामना का हल करता है, तो वह व्यक्ति
उसकी व्यक्तित्व निखरता है, उसके समाज में उनकी पहचान बढ़ती है। ठीक है, इस कला से वह अपने विचार पे प्रभाव डाल सकता है और दूसरे को प्रेरित कर सकता है। ठीक है, ऐसी बातचीत से मनुष्य अपने लिए एक नया संचार रच सकता है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, किसी को प्रभावित कर सकता है बातचीत से, जिससे विश्वास, सहयोग का वातावरण हो। यही श्रेष्ठ वार्ता का वास्तविक पहचान है। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या क्या हो सकता है। तो हमने अच्छी तरह से समझा दिया है कि मनुष्य को बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जो व्यक्ति सरल से स्पष्टता, विनम्र भाषा का प्रयोग करके बातचीत करे, वही हमारा सबसे उत्तम तरीका है, जिसको किसी को कड़वा न लगे और अच्छी तरह से उसको प्रॉब्लम का हल हो जाए। तो वही हमारा सबसे बेस्ट तरीका है बातचीत करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। हमारी भीतरी मनोवृत्ति निरंतर नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचनात्मक संचार का एक बड़ा भारी आईना है। इसका क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे अंदर जो मनोवृत्ति का नए नए रंग, मतलब हमारी मन हर क्षण बदलते रहता है। इसका क्या अर्थ है। मनुष्य आंतरिक मन नियंत्रण बदलते रहता है। मनुष्य का मन के अंदर की जो बात हमेशा बदलते रहता है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ होता है, वही बात हमेशा मन बदलते रहता है। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी विचार समय समय पर अलग अलग रूप में सामने आती है। कभी वह शांत रहता है, कभी वो गुस्सा में हो जाता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ करता है। तो इसलिए हमारा मन क्या है, हमेशा मतलब नए नए रंग दिखाती है। इसलिए मनुष्य का आंतरिक मन नियंत्रण मतलब बदलते रहता है। उसकी सोच, भावनाएं, विचार समय समय पर अलग अलग रूप में सामने आते हैं। यही उसकी भीतरी मनोवृत्ति है, जो कभी प्रसन्नता होती है, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा रंग दिखाती रहती है। ठीक है, कभी वो सुखी में रहता है, कभी वो दुखी में रहता है, कभी आशा, कभी निराशा। यही रंग हमारा मनों का भीतर जो मन है अंदर से, यही रंग दिखाती है। यह मनोवृत्ति संचार को उसी दृष्टि से देखने लगती है जैसे वह स्वयं सोचता है। इसलिए इसे प्रपंचात्मक संसार का आईना कहा गया है। ठीक, मनुष्य को आंतरिक भाव का जिस प्रकार का होगा, वह संचार में वैसा ही दिखेगा। अंततः मनोवृत्ति का सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। जो हमारा मनोवृत्ति, मन की बात है, मन में जो चल रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि वही जीवन का सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकती है। आई थिंक अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, और इससे बाहर 6 क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, नहीं 2 क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का ख। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बात सही है भाई, जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसका गुण दोष कैसे प्रकट होगा कि वह कैसा व्यक्ति है। इसका क्या अर्थ है, तो चलिए इसका समझते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वचन और व्यवहार से ही पहचान पाते हैं। जब उसका वचन होगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, तभी तो व्यक्ति को पहचान पाएंगे कि अच्छा है कि खराब है। जब तक वह मौन रहता है तब तक उसे कोई नहीं जान पाता कि वह किस प्रकार का है, भीतर से अच्छाई या बुराई छिपी है, क्या पता। जैसे ही वह बोलना शुरू करते हैं, उसकी भाषा, विचार, तर्क उसकी असली पहचान बता देते हैं। उसकी भाषा से क्या होगा, हमें भाषा, विचार उसकी असली पहचान बता देते कि हाँ, यह व्यक्ति किस प्रकार का है। यदि उसके शब्द मधुर और ज्ञानवर्धक है, विनम्र है, तो लोग उसे सम्मान देते हैं। लेकिन अगर उनकी वाणी काटू है, अहंकारी है, निरर्थक हो, तो वह उसका दोष प्रकट हो जाता है। यही गुण दोष होता है दोस्तों। इस प्रकार ही वाणी का वास्तविक परिचय होती है। इसलिए कहा गया है कि बोलने से ही दोष और गुण प्रकट होते हैं। तो समझ में आ गया, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या है, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वचन और व्यवहार से ही पहचान पाता है। जब तक वह मौन रहता है, जब तक वह शांत रहता है, तब तक वह उसे कोई नहीं जान पाता कि उसका भीतर में क्या अच्छाई छुपी है कि बुराई छुपी है। जैसे ही वह बोलना शुरू करते हैं तो उसकी भाषा, विचार उसकी असली पहचान बता देते हैं। उसकी भाषा, विचार से क्या उसकी असली पहचान बता देते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है कि खराब है, कैसा है। ठीक है, यदि उसकी वाणी मधुर रहती है, ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान से रिलेटेड बातें रहता है, विनम्र है वो लोग,
तो उसको लोग सम्मान देते हैं। लेकिन वहीं पे वे लोग काटू और अहंकारी होते हैं, उसको लोग दोष मान लेते हैं, क्योंकि यह खराब व्यक्ति का लक्षण है। इसी प्रकार वाणी ही मनुष्य का वास्तविक परिचय कराती है। इसलिए कहा गया है कि बोलने से ही मनुष्य का गुण दोष प्रकट होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद छुट्टी हो जाएगा। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, बातचीत करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी से बातचीत करते हो तो किन किन बातों का ध्यान में रख कर बातचीत करना चाहिए। तो बातचीत करते समय सबसे पहले हमें ध्यान यह देना चाहिए कि भाषा एकदम सरल हो, स्पष्ट हो और शिष्ट हो। मतलब एकदम सरल भाषा में विनम्रता से बात करना चाहिए किसी से। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी बात दूसरे को सहज रूप से समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों, ये भी रखना है कि हम जो बोल रहे हैं वो दूसरों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हमें ये बात दूसरों को समझ में आना चाहिए। बातचीत में कटु या अपमानजनक शब्द से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही दूसरे की बात ध्यान से सुनना और उसे सम्मान देना भी आवश्यक है। अधिक बोलने के बजाय संक्षिप्त और सार्थक बात करना उत्तम होता है। ठीक है, ज़्यादा हमें मतलब बोलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उसका भी बात जो आगे सामने वाला क्या बोल रहा है उसका भी सुनना है, साथ में जवाब देना है। ठीक है, तो यही बातचीत करते समय ध्यान देना है। हमें कटु शब्द का उपयोग नहीं करना है हमेशा, इससे संबंध खराब होता है। इन शब्दों से बचना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे का बात भी ध्यान से सुनना और उन्हें सम्मान देना भी आवश्यक है। अधिक बोलने के बजाय संक्षिप्त और सार्थक बात करना उत्तम होता है। इसलिए बातचीत में विषय का चयन भी महत्वपूर्ण है। यदि वार्ता ज्ञानवर्धक और आनंददायक हो तो उसका प्रभाव अस्थायी और मधुर हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बातचीत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या सरल हो, स्पष्ट हो और विनम्रता जरूर होना चाहिए। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो ये सभी लगभग 1 मिनट, लगभग 7 क्वेश्चन था इसमें। अगर ये 7 क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो मतलब कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, हमने टाइम टेबल का भी मतलब रिवीजन का एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो काफ़ी सभी लोग देख लेंगे, क्योंकि इसे मास्टर प्लानिंग है। इसे पढ़ के आप 400 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और इससे भी अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी मतलब कुछ भी कंटेंट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और बताना। ठीक है, लास्ट में एक बात है, तुम लोग अभी स्टडी कितने आवर करते हो वो भी बताना। ठीक है, हम यहाँ पे डैश छोड़ देते हैं, यहाँ पे आवर लिख देते हैं। बताना 7 पढ़ते हो कि 8 कि 10। ठीक है, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है तो इम्पोर्टेंट है 7-8 घंटा पढ़ना, 10 घंटा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना, तुम लोग सही सही बताना कितने घंटे पढ़ते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।